लव इनफाइनाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे, यही मैं आशा करती हूँ। तो 2021 में आपका मंथ वाइज किस तरह से आपके पूरा साल जाने वाला है, इसको देख लेते हैं आज हम। तो अर्थ साइन के अगर आप हैं, यानी कि टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न के लिए नेक्स्ट ईयर कैसा रहने वाला है, या हिंदी में बताएं मून साइन के हिसाब से तो वृषभ, कन्या और मकर राशि आपके लिए ये अगला साल हर महीने के हिसाब से किस तरह से जाने वाला है, आज हम कंप्लीट एनालाइज करेंगे। और ये ब्यूटीफुल कार्ड आप देख रहे हैं, ये ऑलरेडी गिफ्टेड है मुझे, मैंने आपको बताया ही था। ब्लेसिंग्स ऑफ द अर्थ, ब्लेसिंग्स ऑफ द अर्थ, अर्थ साइन वाले जो कि बहुत ही ग्राउंडेड होते हैं, बहुत ही एंथुजियास्टिक होते हैं, बहुत शांत रहने वाले होते हैं, धरती के लिए कुछ ना कुछ काम करना चाहते हैं, धरती से जुड़े रहना चाहते हैं, यानी कि अपने रूट से हमेशा जुड़े रहने वाले पर्सन होते हैं। तो आपके लिए आज क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, चलिए देखते हैं। तो नंबर 1 मैं यहाँ पर शफल करती जाऊँगी, ठीक है, मंथ वाइज आपको दिखाएंगे। हाँ, ये मैं बता देती हूँ, जनरल रीडिंग है, ये आपको मालूम ही होगा, क्या मैं बार बार बताती हूँ, ठीक है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और टैरो टीचिंग भी अगर आपने सीखनी है, यानी कि कोचिंग लेनी है, टैरो कैसे रीड करते हैं और एंजेलिक कार्ड्स को कैसे रीड किया जाता है और क्यों करना चाहिए, क्या मतलब है इनका, और वाकई ये हमें कुछ ना कुछ संदेश देते हैं कि नहीं, इन सब के बारे में अगर आपको कोचिंग लेनी है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको दिया ही गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट कार्ड इज, वेट अ सेकेंड, अर्थ साइन के लिए द फर्स्ट कार्ड इज, वाओ। तो जनवरी में आपका इस तरह से आने वाला है 2 ऑफ कप्स, यानी कि अगर आप कोई मैरिज प्रपोजल या इस तरह से कुछ देखना चाह रहे हैं, या कोई भी तरह का आप कोई कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना चाहते हैं करियर वाइज, यहाँ पर ना दोनों ही बता रही हूँ मैं, लव साइड में या करियर साइड में, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, या एजड हैं, या अभी बिल्कुल यंगस्टर्स हैं आप, तो अगर आप देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये सभी कुछ अर्थ साइन वालों के लिए है। जो भी आपको बिलोंग करता हो या रेजोनेट करता हो उस हिसाब से देख लीजिए कि यहाँ ये भी है कि पर्सनल साइड में आपको अपना प्यार मिलने वाला है। जनवरी में आपको अपना प्यार वापस ज़रूर मिलेगा। मैं वापस मुंह से निकला है, हो सकता है कि आपके पास जो थे वो आपके एक्स थे, तो हो सकता है वही वापस आएंगे आपकी लाइफ में, ऐसा निकला है मेरे मुंह से, तो शायद ये इंट्यूशन इसी तरह से बता रही है। जनवरी में वो ज़रूर वापस आएंगे, आपसे अपने प्यार का इज़हार करेंगे, या फिर अगर आप न्यू हैं तो आपका यूनियन हो जाएगा अपने ही पर्सन से, जिन्हें आप कभी अभी तक जानते नहीं थे, या ज़्यादा तवज्जो नहीं देते थे, ज़्यादा गौर नहीं करते थे उन पर, लेकिन फिर भी अचानक से आपका ध्यान उन पर जाएगा। या अगर प्रोफेशनल साइड पे देखा जाए, करियर साइड पे, तो ये कार्ड यही शो करता है कि आपका पार्टनरशिप में कुछ ना कुछ अच्छा काम, बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा जनवरी से, और या फिर कुछ ना कुछ नया क्रिएट होगा, या अपने आप से ही आप कुछ सोचेंगे कि नहीं, अब मुझे ये बिजनेस नहीं, कुछ नया स्विच ऑन करना है, कुछ नए बिजनेस पर आप स्टार्ट करेंगे। ये जनवरी का मंथ बता रहा है। ओह वाओ। द सेकेंड कार्ड इज फेब्रुअरी में 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स यही बताता है कि आप नई जगह में शिफ्ट कर सकते हैं। मनी वाइज अगर देखा जाए तो भी बहुत अच्छा है, और पर्सनल वाइज देखा जाए तो भी बहुत अच्छा है। या रीमैरिज का कार्ड बनता है, या फ्रेश मैरिज का कार्ड बनता है। ये दोनों ही कार्ड आए हैं जनवरी या फरवरी में। या तो आप अनमैरिड हैं तो आपके अपने प्रेमी आपसे मिल सकते हैं। आप दोनों ही अगर लवर्स हैं तो एक ज़बरदस्त ट्यूनिंग होगी, इंट्यूशन होगा, इंटीमेसी होगी। चिल्ड्रन हैं, पेट्स हैं, एंसेस्टर्स हैं, न्यू सिटी है, ये सब कुछ आपके लिए तय है। फरवरी में ये सब कुछ आपके साथ होने वाला है। करियर वाइज अगर देखा जाए तो भी ये आपकी लाइफ में, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं और अबव 35 है, तो भी आपके लिए ये कार्ड ये शो करता है कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ है बहुत अच्छी चलेगी। अभी आपने शायद कुछ नया काम अभी स्टार्ट किया है, कुछ नया ही, तो भी आपके लिए ये 4 चांद लेकर आएगा, यानी कि आपकी इस बिज़नेस में बहुत तरक्की होगी। 10 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब ही यही है, न्यू बिगिनिंग, क्योंकि आपने अभी स्टार्ट की है अगर लेट में, तो फिर ये भी बहुत अच्छा साइन है करियर साइड में भी, ठीक है। ये हुआ फरवरी का। नेक्स्ट इज मार्च। मार्च में ये भी रिवर्स में आया। देखिए, द मून वैसे तो थोड़ा सा नेगेटिव माना जाता है, क्योंकि ये शो करता है कि
आपके अंदर बहुत सारे भ्रम आपने पाल रखे हैं, बहुत कुछ आपके दिमाग में है, या शक है, शुबह है किसी पर्सन के प्रति, या अपने कोई नए बिजनेस को लेके, लेकिन ये रिवर्स में आया। इट्स अ गुड साइन। 2021 अर्थ साइन वालों के लिए बहुत अच्छा है, यानी कि टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न अगर आप हैं तो आपके अंदर अभी तक लव साइड में जो भी शक शुबा चल रहे थे कि अरे कोई थर्ड पार्टी तो नहीं है, अरे वो मुझे वापस पसंद करेंगे कि नहीं, पता नहीं वो शादी करेंगे कि नहीं मुझसे, अगर इस तरह से है तो ये शक शुबा भी आप छोड़ दीजिए। आपको किसी भी तरह का संदेह लाने की ज़रूरत नहीं है मन में, क्योंकि मार्च में आपके लिए बहुत अच्छा टाइम आ रहा है। और अगर करियर साइड से देखें तो आपको लगता है कि कोई ना कोई ऐसा पर्सन था या है जो अभी भी आपको करंटली परेशान करता है, या आपके बॉस हो सकते हैं, जो कि एक तरह से हमेशा ही पंच करते रहते हैं, पिंच करते रहते हैं आपको बार बार कि पंच नहीं, पिंच करते रहते हैं बार बार कि तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें वो नहीं आता, मैं तुम्हें निकाल दूंगा, ये वो। अगर इस तरह से हैं तो फिर थोड़ा सा ध्यान देने की बात है यहाँ पर। और बात की जा रही है कि अगर लव साइड में है तो भी आपको कोई किसी भी तरह का इल्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट करते हैं अप्रैल की। अप्रैल में भी आपके लिए बहुत अच्छा कार्ड है, जजमेंट का कार्ड आ रहा है यहाँ पर, यानी कि जजमेंट आपके लिए ये दिखाई दे जा रही है कि हो सकता है आपने अब तक लाइफ में बहुत कुछ स्ट्रगल झेले हों, जिससे कि आपको लगता हो कि अब तो लाइफ हेल हो गई, ख़त्म ही हो गई है, इससे ज़्यादा अब मैं कोई हिम्मत कर ही नहीं सकता हूँ या सकती हूँ। अगर आपके मन में अभी तक ये आया है कि वृषभ, कन्या और मकर राशि वालों के लिए कि इतना सब करने के बावजूद भी हमें कुछ नहीं मिल रहा है, हे ईश्वर हमें कुछ मिलेगा भी या नहीं। अगर आप ऊपर की तरफ हाथ उठा के इस तरह से देखते हैं कि हे ईश्वर हमें कुछ मिलेगा भी या नहीं, क्या मेरी लाइफ यूं ही ख़त्म हो जाने वाली है, तो ऐसी डरने की बात नहीं है। अप्रैल में आपके लिए एंजल्स बहुत ज़बरदस्त अवेकनिंग के साथ साथ आपके लिए बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स भी लेकर आ रहे हैं। वैसे भी ब्लेसिंग्स ऑफ द अर्थ आपको मिल ही रहा है, ठीक है। लव साइड में और करियर साइड में भी दोनों के लिए ही ये कार्ड बहुत अच्छा साबित हो रहा है। मई में आपके लिए क्या है, यहाँ पे दिख रहा होगा ना, किंग ऑफ वांड्स। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि मई में आप बहुत ही एंथुजियास्टिक हो जाएंगे, बहुत ही प्यार से भर जाएंगे, लवेबल होंगे और दूसरों को भी प्यार देने वाले होंगे। आपके अंदर से छोटी मोटी भी कोई भी नेगेटिविटी है वो भी एक तरह से निकल जाएगी, क्योंकि आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट होंगे। लेकिन यहाँ पर ये भी गाइडेंस आ रही है मई में कि अगर आपको कोई भी तरह की ब्लेसिंग्स मिल रही है, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप किसी अच्छे ओहदे तक पहुँच भी गए हैं प्रोफेशनली अगर देखा जाए, तो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की कोशिश करें, क्योंकि हमेशा नए से डरते रहेंगे तो फिर मुश्किल आएगी। वैसे भी आपने बहुत सारा स्ट्रगल किया है अभी तक लाइफ में, तो जनवरी और फरवरी में तो वैसे ही सब कुछ अच्छा मिलने वाला है आपको। और उसके बाद भी अगर आपके मन में कहते नहीं कि सक्सेस आने के बाद भी अगर आप मिजरेबल फील करते हैं ना, तो ये गलत बात हो जाएगी। फिर तो इसका मतलब आप ये समझेंगे कि एंजल्स आपके साथ नहीं है, ईश्वर आपके साथ नहीं है, या फिर आपके अंदर ये ईगो आ सकता है कि सब कुछ मैंने ही किया, ईश्वर तो कुछ है ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं करना है। मई में अगर इस तरह की फीलिंग आएगी तो आपको इस तरह से करियर साइड में या प्रोफेशनली ऐसा फील नहीं करना है। और लव साइड में अगर बताया जाए तो लव साइड में तो आप पूरी तरह से एंथुजियास्टिक हैं, पूरे लवेबल हैं। रेड आपने पूरा गाउन पहना हुआ है, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं कि आपका लव साइड में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो, तो ऐसा कोई संदेह नहीं है, कुछ गड़बड़ नहीं होने वाला। बात करते हैं जून की। ओहो, जून में 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। जून में यहाँ ये पता चल रहा है कि हो सकता है जून में आपको लगे कि सब कुछ इतनी मेहनत करने के बाद भी, वृषभ, कन्या और मकर राशि, इतना सब कुछ मिलने के बाद भी, प्यार, घर, पैसा, रुतबा और मान सम्मान बाहर से भी और एंजेलिक ब्लेसिंग्स मिलने के बाद भी मुझे ये सब क्यों फील हो रहा है, इतना मैं क्यों फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ। हो सकता है अगर आप कुछ दूसरों के लिए भी अच्छा काम करते हैं ना, तो समटाइम दूसरों की नेगेटिविटी को आप ग्रहण कर लेते हैं। दूसरे की नेगेटिविटी अगर आपके ऊपर हावी हो जाती है, तब आपको ये लगता है कि मुझे कुछ हो रहा है, मेरे अंदर कुछ गड़बड़ हो रही है, मैं सही नहीं हूँ, शायद ईश्वर ने मुझे इस काम के लिए नहीं बनाया। देखिए समटाइम क्या होता है ना, बहुत लंबे दुख के बाद अगर आपको अच्छा प्यार, घर, सब कुछ मिलने लगता है ना, ब्लेसिंग्स मिलने लगती है, तो इंसान डरने लगता है। इंसान डर जाता है कि क्या मैं इस लायक हूँ, इतना सब कुछ मुझे अचानक मिल रहा है। उस अच्छाई से भी डर लग जाता है ना। मान लीजिए बरसों से आपने दुख ही दुख झेला है, अचानक से सुख मिल गया और सब हर तरह से सुख मिलने लगा,
आपकी अच्छाई के कारण, आपकी ब्लेसिंग्स के कारण, ठीक है ना। तो इंसान तो भी डरने लगता है कि ना मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा, इतना सब कुछ अच्छा कैसे हो रहा है, ये अच्छे से ही डरने लग जाता है। तो जून में अगर आपको ऐसी फीलिंग आए 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की, तो घबराइए मत, ईश्वर आपके साथ हैं। तो भी एंजल्स का नाम लेते रहें। लव साइड में भी और करियर साइड में भी आपको ऐसा फील हो सकता है। जुलाई में क्या कहते हैं, जुलाई में आपके लिए ये आ रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स। देखिए मैंने यही कहा ना कि तब भी आप ईश्वर का नाम लेते रहें। अगर आप जून में ईश्वर का नाम लगातार लेते रहेंगे, लव साइड के लिए भी करियर साइड के लिए भी, तो अप एंड डाउन तो लाइफ में सबकी आते हैं, आपके भी आ रहे हैं। तो ये समझ लीजिए, देखिए हो सकता है आपके पास ज़्यादा ही आ रहे हो, तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये सोचिए कि बहुत ज़्यादा दुख यानी कि बहुत ज़्यादा सुख के लिए है। अब बहुत ज़्यादा दुख झेलने के बाद ही तो आपको बहुत ज़्यादा सुख मिला, तो अब बहुत ज़्यादा सुख से फिर डरने लग जाता है इंसान। तो भी एंजल्स को मानते रहें और पुकारते रहें, ठीक है ना, उनको कॉल करते रहें एंजल्स को। और कॉल करने का तरीका वही होता है, हीलिंग कॉलिंग होते हैं, जो हीलिंग के थ्रू आप एंजल्स को पुकारते हैं। और कौन से एंजल को किस हीलिंग के लिए पुकारना है वो भी मैंने आपको बता रखा है। तो चलिए आप यहाँ पर आगे बात करते हैं। जुलाई में एंजल्स आपको वैसे ही आशीर्वाद दे रहे हैं। बस आपको ये समझना है कि हाँ वो मुझे वाकई आशीर्वाद दे रहे हैं, मुझे मेरे अंदर कम्युनिकेट करने की शक्ति है, मेरे अंदर स्टेज पर बोलने की शक्ति है, मेरे अंदर बहुत सारे हज़ारों लोगों को एक साथ एड्रेस करने की शक्ति है, मैं सबके सामने प्रवक्ता बनकर बोल सकता हूँ या सकती हूँ। चाहे आप मोटिवेशनल स्पीकर हों, चाहे आप ये धर्म से रिलेटेड कुछ काम करना चाहते हो, तो भी आपके लिए ये बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। यहाँ पर होगी जून जुलाई की बात। अब ओहो, अगस्त में क्या होने वाला है। अगस्त में कोई ना कोई या तो आप चले जाएंगे, या आप में से जो आपके शायद कोई लव्ड वन हो वो सिटी को छोड़कर चले जाएंगे, मतलब विद फैमिली वो चले जाएंगे। या फिर ये कार्ड आपके लिए है कि शायद आप विद फैमिली कहीं और सेटल हो जाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि सब सारा सुख पाने के बावजूद भी आप एक ही जगह पर हैं। समटाइम क्या होता है ना, वो एक प्लेस हमें उतना ब्लेस्ड नहीं करता है। तो अच्छी ब्लेसिंग्स के लिए आप एक सिटी से दूसरी सिटी में या एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से आपके लिए आ रहा है। अगस्त में आप ट्रांसफ़र हो सकते हैं। ये लव साइड के लिए भी है, प्रोफेशनली भी है। यानी कि लव साइड में भी आप दोनों की अगर मैरिज हो जाती है, यहाँ पर तो दिखाई दे रहा है मैरिज कार्ड स्टार्टिंग में ही है, तो उसके बाद हो सकता है आपको वो जगह सूट ना करे और बहुत बार आप नेगेटिव फील करते हो जुलाई अगस्त में। तो फिर यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आप आगे नेक्स्ट मंथ में बाहर चले जाएंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं सितंबर मंथ की। सितंबर मंथ में नाइट ऑफ सॉर्ड्स, सितंबर मंथ में इस तरह से आ रहा है नाइट ऑफ सॉर्ड्स कि आपके लिए कोई ना कोई प्रोजेक्ट वर्क बिल्कुल तैयार है जो कि आपको मिलने वाला है, जिसकी आप शायद बहुत टाइम से वेट कर रहे थे और ब्लेसिंग्स मांग रहे थे ईश्वर से। चाहे वो प्रोजेक्ट वर्क हो, कोई भी तरह का कोई प्रॉपर्टी डीलिंग का काम हो, कोई भी तरह का आपका असाइनमेंट हो, कोई भी आपकी थीसिस कंप्लीट होनी हो, कोई भी इस तरह का प्रोफेशनल वर्क जिसमें आपको फाइनेंशियल गेन हो, मतलब पैसा प्राप्त हो, तो उसमें आपका ये साइन आ रहा है कि वो अपने आप आपके पास आएगा। जितने सालों से आप सोच रहे थे ना, वो अपने आप आपके पास दौड़ा दौड़ा वो प्रपोजल आएगा कि देखो भाई साहब आप ये काम कर दो, या मैम आपसे ही ये काम करवाना है। इस तरह से कोई ना कोई आपका पास प्रोजेक्ट आएगा। और अगर आपके पर्सन आपको छोड़कर गए हैं या आपके लव्ड वन आपको छोड़कर गए हैं, तो वो भी आपसे कम्युनिकेट करेंगे कि हमसे गलती हो गई, हमने आपके प्रति जो भी रूमर सुना था वो गलत था, हमें माफ़ कर दो। इस तरह से कि एक बड़ी ही एंथुजियास्टिक और पॉजिटिव कम्युनिकेशन आपके टाइम में होगा। यहाँ पर अक्टूबर में, ठीक है। नवंबर में फिर से नाइट ऑफ वांड्स। या तो आपके ये कोई छोटे से कोई नीस हो सकते हैं, कोई आपके बच्चे हो सकते हैं जो कि आपके लिए कुछ नई खुशखबरी लेकर आएंगे। अगर आप अनमैरिड हैं तो हो सकता है कि आपके ही घर में कोई आपके सिबलिंग हैं जो आपसे छोटे हैं, जिन्होंने भी आपके साथ भी स्ट्रगल किया है, वो आपको कोई ना कोई नई खुशखबरी लेकर आएंगे। ये नवंबर में इस तरह से होने वाला है। या फिर ये भी शो होता है अगर आप मैरिड हैं ऑलरेडी, और तो नवंबर में आपके बच्चे की शादी हो सकती है।
बेटा हो सकता है और वो भी 25 26 इस एज का, तो उसकी शादी हो सकती है या फिर उसके लिए कोई ना कोई न्यू प्रपोजल आ सकता है करियर वाइज में। तो बच्चे के लिए भी आपका करियर और बच्चे के लिए भी उसका प्यार वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि उससे ही आपकी खुशियाँ जुड़ी हुई हैं। नवंबर मंथ में इस तरह से आपके लिए आ रहा है। एंड दिसंबर में किंग ऑफ कप्स आ रहा है आपके लिए। वृषभ, कन्या और मकर राशि वालों के लिए आप एक लवेबल फादर बनकर उभरेंगे। फादर कह लीजिए, मदर कह लीजिए, एक बहुत ही अच्छी डिग्निटी वाली पोस्ट या तो आपकी बाहर के रूप में तो होनी ही होनी है करियर साइड में, जो कि आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, वो आपको मिलने वाला है। और या फिर घर में अगर देखा जाए तो सभी आपकी बहुत बहुत प्रेज़ करेंगे, बहुत इज्जत करेंगे। तो लव साइड में भी ये बहुत अच्छा साइन आता है और करियर साइड में भी ये किंग ऑफ कप्स भी बहुत अच्छा साइन आता है। ये भी है ब्लेसिंग्स ऑफ द अर्थ के लिए। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ओवरऑल के लिए पूरा 2021 टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न के लिए कैसा रहेगा? आर्कएंजल माइकल प्लीज़ बताएं टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न के लिए। वाह, वन कार्ड जम्प्ड आउट। देखिए, द 4 ऑफ वांड्स। ऑल इन ऑल, घर के लिए, परिवार के लिए, पैसे के लिए या प्यार के लिए, आपके लिए बहुत अच्छा टाइम रहने वाला है 2021। जैसे 2020 में आपने इतना स्ट्रगल किया या जिस चीज़ को चाह रहे थे, स्ट्रगल के साथ साथ आप एंथुसियास्टिक भी थे और बहुत अच्छा काम भी करना चाह रहे थे। तो इस वजह से वो जो काम रुक गए थे, लेकिन फिर भी आप थके नहीं, हारे नहीं, बढ़ते चले गए। तो ओवरऑल यही आ रहा है आपके लिए कि लव साइड और करियर साइड एकदम झक्कास रहने वाला है, फर्स्ट क्लास रहने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।